रेवेंसक्रॉफ्ट के छोटे से शहर में गांव के किनारे पर एक पुरानी संपत्ति खड़ी थी। ब्लैकथॉर्न मनोर के नाम से जानी जाने वाली संपत्ति को दशकों से छोड़ दिया गया था। इसके पिछले मालिक एकांतवासी कलाकार एवलिन थॉर्न रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और अपने पीछे बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स की विरासत छोड़ गए थे। उनमें उनकी अंतिम अधूरी कृति थी, द लॉस्ट पोर्ट्रेट। मारा डेलाने रहस्यों को सुलझाने के जुनून के साथ एक युवा कला पुनर्स्थापक एक मिशन के साथ रेवेंसक्रॉफ्ट में पहुंचे। उसे एवलिन थॉर्न के शेष कार्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन उसका असली लक्ष्य खोए हुए चित्र को ढूंढना था, जिसके बारे में अफवाह थी कि कलाकार के लापता होने की कुंजी उसके पास है। जैसे ही मारा ने ब्लैकथॉर्न मनोर में प्रवेश किया, उसे हवा में ठंडक महसूस हुई। भव्य फॉयर, जो कभी भव्य था, अब धूल और मकड़ी के जाले में लिपटा हुआ था। दीवारों पर फीकी पेंटिंग्स फैली हुई थीं। उनके विषय बेजान आंखों से उसकी ओर देख रहे थे। निडर होकर मारा ने अपने उपकरण स्थापित किए और अपना काम शुरू कर दिया। जैसे ही मारा ने प्रत्येक पेंटिंग को सावधानीपूर्वक पुनर्स्थापित किया, दिन हफ्तों में बदल गए। उसने हर ब्रश स्ट्रोक में कलाकार के जुनून और उथल-पुथल को महसूस करते हुए एवलिन थॉर्न के साथ बढ़ते संबंध को महसूस किया। लेकिन खोया हुआ चित्र मायावी बना रहा, विशाल जागीर के भीतर कहीं छिपा हुआ। एक तूफानी रात में मारा को एक बड़े टेपेस्ट्री के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। दरवाजा चरमरा कर खुला, जिससे अंधेरे में उतरती एक संकरी सी सीढ़ी दिखाई दी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने टॉर्च पकड़ी और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। सबसे नीचे मारा ने खुद को एक भूले हुए स्टूडियो में पाया। चारों ओर कैनवस बिखरे हुए थे और हवा में ओनियल पेंट की सुगंध भरी हुई थी। कमरे के मध्य में एक फटे कपड़े से लिपटा हुआ एक चित्रफलक खड़ा था। कांपते हाथों से उसने खोई हुई तस्वीर दिखाने के लिए कपड़ा हटाया। पेंटिंग में आकर्षक पन्ना जैसी आंखों वाली एक युवा महिला को दर्शाया गया है। उसकी अभिव्यक्ति में उदासी और लालसा का मिश्रण है। जैसे ही मारा ने चित्र को देखा, उसे डेजा वू की जबरदस्त भावना महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो पेंटिंग में दिख रही महिला उससे संवाद करने की कोशिश कर रही हो। अचानक कमरा ठंडा हो गया और रोशनी टिमटिमाने लगी। चित्र में आकृति सजीव प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखें मारा पर टिकी हुई थीं। हवा में एक फुसफुसाहट भर गई, हल्की लेकिन स्पष्ट। मेरी सहायता करो। मारा का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसे एहसास हुआ कि आवाज एवलिन थॉर्न की थी। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने स्टूडियो में सुराग की तलाश की। बिखरे हुए कागजात के बीच उसे एवलिन की पत्रिका मिली, जिसके पृष्ठ रेखाचित्रों और गूढ़ नोट्स से भरे हुए थे। पत्रिका ने खुलासा किया कि एवलिन चित्र में महिला के दर्शन से परेशान थी। समझने के लिए बेताब, वह महिला की आत्मा को कैनवास पर उतारने की कोशिश में अंधेरे, निषिद्ध कलाओं में उतर गई थी। लेकिन अनुष्ठान गड़बड़ा गया था, जिससे एवलिन जीवित और मृत लोगों के बीच एक सीमांत स्थान में फंस गई थी। मारा को पता था कि एवलिन को मुक्त करने के लिए उसे अनुष्ठान पूरा करना होगा। पत्रिका में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उसने आवश्यक वस्तुएं इकट्ठी कीं। एक मोमबत्ती, एक दर्पण और चित्र से बालों का एक गुच्छा। उसने उन्हें एवलिन के नोट्स के अनुसार व्यवस्थित किया, जिससे चित्रफलक के चारों ओर एक घेरा बन गया। एक गहरी सांस के साथ मारा ने मोमबत्ती जलाई और मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। हवा ऊर्जा से भरी हुई थी और कमरा उसके चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था। चित्र चमक उठा और उसके भीतर की आकृति उभरने लगी। उसका रूप हर गुजरते पल के साथ और अधिक ठोस होता गया। एवलिन थॉर्न पेंटिंग से बाहर निकली। उनकी आंखें भय और आशा से चौड़ी हो गईं। धन्यवाद, वह कांपती आवाज में फुसफुसाई। आपने मुझे आजाद कर दिया है। जब एवलिन की आत्मा मजबूत हुई तो मारा ने विस्मय से देखा। उसकी उपस्थिति से गर्मजोशी और कृतज्ञता झलक रही थी। मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर पाती, मारा ने उत्तर दिया। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी, लेकिन उनकी जीत का क्षण अल्पकालिक था। स्टूडियो जोर से हिल गया और एक दुष्ट शक्ति कमरे में घुस आई। असफल अनुष्ठान ने जागीर में एक अंधेरी इकाई को बांध कर छोड़ दिया था और वह अब जागृत हो रही थी। एवलिन और मारा ने एक दूसरे पर दृढ़ दृष्टि डाली। साथ मिलकर
उन्होंने अपनी संयुक्त ताकत का उपयोग करके इकाई को पीछे धकेलने के लिए अंधेरे का सामना किया। युद्ध भयंकर था, परंतु उनका संकल्प अटल था। शक्ति के अंतिम उछाल के साथ उन्होंने ब्लैकथॉर्न मनोर में शांति बहाल करते हुए जागीर से अंधेरे बल को भगा दिया। जैसे ही भोर हुई, मारा और एवलिन एक साथ खड़े थे। सूरज की रोशनी की पहली किरणें बहाल किए गए स्टूडियो को रोशन कर रही थीं। एवलिन का उत्साह फीका पड़ने लगा। उसका मिशन पूरा हो गया। धन्यवाद मारा, एवलिन ने धीरे से कहा। आपने मुझे शांति दी है। मारा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। ठीक से आराम करो एवलिन। एक अंतिम शांत मुस्कान के साथ एवलिन की आत्मा नष्ट हो गई और मारा स्टूडियो में अकेला रह गया। उसने उपलब्धि की गहरी अनुभूति महसूस करते हुए चारों ओर देखा। खोया हुआ चित्र जो अब पूरा हो गया है, गर्व से चित्रफलक पर लटका हुआ है, जो उनकी जीत का प्रमाण है। मारा ने ब्लैकथॉर्न मैनर छोड़ दिया। उसका दिल आशा और दृढ़ संकल्प से भरा था। वह जानती थी कि एवलिन थॉर्न की कहानी और खोया हुआ चित्र जीवित रहेगा, दूसरों को सच्चाई की तलाश करने और अपने डर का सामना करने के लिए प्रेरित करेगा। और इसलिए खोए हुए चित्र और प्रेतबाधित कलाकार की किंवदंती साहस और मुक्ति की कहानी बन गई, जो रेवेंसक्रॉफ्ट के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गई।